हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे साइंस के टॉपिक को कंप्लीट करने से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए साइंस में एक टॉपिक लेकर आया हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। उसको हम डिटेल में समझेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। जैसे क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ से लेकर किस किस तरीके से हमें समझना है, हर एक चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे रटेंगे नहीं, कुछ भी चीज़ समझेंगे चीज़ों को। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा तो उन सबको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस के लिए आप सबको बताया कि नंबर 1 यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, 299 का इनका पास है, 299 का। और अगर आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं ग्रेट आईक्यू का, तो 10% यानी 30 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। यहाँ पे 17,000 से ऊपर मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी CBT 2 प्रीवियस ईयर के भी हों, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो जिसने नहीं खरीदा वो ज्वाइन कर सकते हो ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो कितनी कितनी चीज़ों से ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ कहाँ से निकल के जाता है, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन से हमारे ऑर्गन सपोर्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम खाना खाते हैं वो किस फूड में होता है। जो हम रोटी वगैरह जब खाते हैं तो वो किस में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, यानी जटिल अवस्था में होता है, जटिल अवस्था में। ठीक है, जटिल अवस्था में। अब हमारी बॉडी जब हम रोटी खाते हैं तो डायरेक्ट खाते ही जो है पूरी बॉडी में तो नहीं लग जाती, ऐसा तो नहीं है रोटी खाए और एकदम खून बन गया, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रोटी जब हम खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर उसके बाद हमारे बॉडी में जाता है, फिर ब्लड बनता है, फिर ग्लूकोज बनता है। इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है और इसी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये फूड है, ये छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं इनमें ब्रेक होता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, आप ध्यान से समझना, ये जो ब्रेक होने की जो एक्टिविटी है, बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं हम कि बड़े बड़े हिस्सों से छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। ठीक, चलो अब इसके आगे हम समझते हैं जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स, और कौन सी ग्लैंड होती है, कौन कौन सी मदद करती हैं। तो सभी लोग आप हेडिंग डाल लेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक होता है आपके एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, यानी वो कौन कौन से ऑर्गन्स है जिससे होकर आपका खाना गुजरता है। जैसे आप खाना खाते हो सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका, माउथ, या बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी आ जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, पहला पार्ट तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद कहाँ जाता है, खाना खाया हमने, माउथ से हमारा जो फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, हिंदी में ग्रास नली। पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से फूड जाता है। तो ग्रास नली में जाता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, फिर हमारे पेट में जाता है, स्टमक में। ठीक, यानी अमाशय में जाता है, अमाशय में। और उसके बाद हमारा अमाशय से आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है आपका। ठीक है, सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, आंतों में, पहले छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ से खाना होकर गुजरता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। हम इसमें से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, किस किस का क्या क्या प्रोसेस होता है, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। ठीक, और आपके सेकंड नंबर पे आता है ग्लैंड, ग्लैंड्स जो होती हैं। ठीक है, यानी ग्रंथि, ग्रंथि कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि में ये हमारी मदद करती है। सेकंड नंबर पे आपका जो है आता है लीवर, लीवर भी मदद करता है, जिसको यकृत बोलते हैं, यकृत। ठीक है, और थर्ड हमारा आता है पैंक्रियास, पैंक्रियास। सभी लोग बड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ये वो ग्रंथियां होती हैं जो मदद करती हैं हमारे भोजन को पचाने में। तो सबसे पहले आप देखोगे पाचन तंत्र के दो हिस्से कर दिए, कुछ ग्लैंड मदद करती हैं और कुछ यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं जो मदद करते हैं। अच्छा, ग्लैंड की अगर बात करो तो ग्लैंड जो होती हैं आपकी दो टाइप की होती हैं, दो ग्लैंड आपको याद रखनी है। एक एंडोक्राइन होती है, एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियां,
अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी, ठीक है। और एक होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, जो अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है। इसमें सिर्फ एक आता है आपका अग्नाशय, अग्नाशय, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, अग्नाशय में। अब अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि, उसमें डिफरेंस क्या होता है? एक्सोक्राइन में आपका क्या साउंड आ रहा है? जेड का साउंड आ रहा है, जेड का, जा। तो आपको यहां याद रखना है, एक्सोक्राइन जो होती है ये एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम को रिलीज करती हैं, एंजाइम को रिलीज करती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन, यहाँ पे कौन सा रिलीज करती हैं? ये हार्मोन को रिलीज करती हैं, हार्मोन को, हार्मोन को, ठीक है, ये हार्मोन को रिलीज करती हैं आपके एंडोक्राइन वाली। ये एक्सोक्राइन जो है आपके क्या रिलीज करती हैं? एंजाइम को। आप याद रखोगे कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम आपके, ये आपके पाचन तंत्र में मदद करते हैं, पाचन तंत्र में मदद करते हैं ये, ठीक है। और हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन, ये आपके बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं, बॉडी ग्रोथ में, ठीक है, बॉडी ग्रोथ में, ठीक है। और बॉडी की वर्किंग में, बॉडी वर्किंग में, काम करने में ये मदद करते हैं हार्मोन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ आपकी जो पाचन है वो किस तरह की प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया है? तो आप बता दोगे कि एक एक्सोक्राइन प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम निकलते हैं और वो पाचन तंत्र में मदद करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी थी अभी जो आपने पढ़ी है? वो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन वाली जो ग्लैंड है हम ग्लैंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता चलेगा कि दो तरह की ग्लैंड होती है यहाँ पे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। और यहाँ पे मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं वो मिक्स्ड होती है, यानी अग्नाशय। इतना समझ में आ गया सबको? अब यहाँ देखो, यह प्रोसेस देखो, यहाँ से जब हम फूड खाते हैं यहाँ से, तो ये जो है ये है आपकी ईसोफेगस, यानी जो फूड पाइप है। पहले ये जो एरिया है, ये वाला माउथ का जो एरिया है, ये हमारी है बक्कल कैविटी। उसके बाद यहाँ से जो है ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से आपका स्टमक में, स्टमक से छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में, ठीक है। और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले हम खाने को जो है इनटेक करते हैं, इंजेशन जो होता है, खाने को खाना, ठीक है। खाने को जब हमने खा लिया तो फिर होता है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट। डाइजेशन होता है, खाना पचता है, उसके बाद खाना जो होता है एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पूरा निचुड़ जाता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है और पूरा जो मेन चीज़ है वो अलग हो जाती है। उसके बाद एसिमिलेट होता है, मतलब पूरी बॉडी में जो जितना भी ग्लूकोज और जो मेन चीज़ है वो चली जाती है और बाहर की चीज़ जो होती है वो निकल जाती है, जो वेस्टेज होता है। तो इसकी 5 स्टेजें होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन सबसे पहले क्या होता है आपका? पहला स्टेज क्या होती है? अंतग्रहण, खाने को हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज में क्या होता है? डाइजेशन, डाइजेशन होता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड में आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद डिफेक्शन। पहला अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्करण हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दूंगा इसके बाद, ठीक है। इसको देख के समझो आप, 5 प्रोसेस होते हैं ये। हमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको पूरा समझना है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे जो पहला पार्ट है आपका वो आता है बक्कल कैविटी, यानी इसको बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो अपने माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी माउथ, बक्कल कैविटी से खाना जो है आपका पचना स्टार्ट हो जाता है। यहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे डाइजेशन किसका होता है? अगर क्वेश्चन आता है कि बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, तो बक्कल कैविटी में आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी यानी जो हिस्सा होता है, इसमें आता क्या क्या है? तो इसके आप 2 पार्ट याद रखोगे। इसमें एक तो टंग आती है आपकी, जीभ जो होती है, जीभ, ठीक है, जीभ याद रखोगे, जीभ। और सेकंड जो है आपका, सेकंड वो टीथ याद रखोगे, टीथ। अब इनका क्या काम होता है उसको आराम से समझेंगे। इनके फंक्शंस जो होते हैं दांत के और जीभ के, हर एक चीज़ को, एक एक पार्ट को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बेसिक से इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले खाना खाया आपने, टंग और टीथ जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे चीज़ याद रखोगे कि सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से, यानी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूड में कितनी चीज़ों का पाचन होता है, तो आप याद रखोगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, हाइड्रेट का, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन का,
प्रोटीन का, और तीसरा आपका वसा का, फैट का। ये तीनों पाचन जो है कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का आपको याद रखना है कि बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। अब हम जीभ को देखते हैं, जीभ के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बिगिंस फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। दिक्कत कोई नहीं लेगा, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ दे दूंगा इसकी, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, ठीक। चलो, तो ये देखो टंग का पोर्शन है, टंग को समझो ये क्या काम करती है, इसके जो कार्य होते हैं इसको समझो। सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य क्या है इसका, स्वाद, स्वाद देती है, ठीक है। सबसे पहला कार्य क्या, स्वाद देती है हमें, खाने में जो है टेस्ट प्रोवाइड करती है। किस तरीके से टेस्ट प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, टेस्ट बर्ड। अब वो बर्ड्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं मेल की तो मेल में 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में होते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करूं, फीमेल की तो ये 12,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। तो जिसके टेस्ट बर्ड ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा टेस्ट आएगा, इसका मतलब ये है एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल को ज़्यादा टेस्ट आता है थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों को खाने में। अब इसका टेस्ट जो आता है उसके कितने पोर्शन होते हैं इसको समझो। सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो सबसे आगे का पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, ये आपका खाने में मीठे चीज़ का एहसास दिलाता है, मीठे चीज़ का, ठीक। फिर उसके बाद ये जो बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये वाला, ठीक, ये आपको नमकीन का एहसास दिलाता है, नमकीन चीज़ों का। और जो लास्ट वाला ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये आपको दिलाता है कड़वी चीज़ों का एहसास। इसके बाद ये जो साइड वाले जो पोर्शन होते हैं, ये साइड वाले, ये जो साइड के होते हैं ये वाले पोर्शन, ये आपको दिलाते हैं खट्टी चीज़ों का एहसास, खट्टी चीज़ों को, ठीक। तो पोर्शन याद रखोगे आप, सबसे पहले स्टार्टिंग से मीठे से स्टार्ट होता है, नमकीन, फिर कड़वा और साइडों में खट्टा, ठीक है। काम क्या होता है, इसको टेस्ट दिलाती है। सेकंड काम क्या होता है, सेकंड इसका काम ये होता है कि ये लार मिलाती है। दूसरा कार्य कौन सा है इसका, दूसरा सलाइवा को मिक्स करती है, सलाइवा मिक्स करती है, ठीक है, मिक्स करती है, लार को मिलाती है, सलाइवा मिक्स करती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लार मिक्स करती है, ठीक है, सलाइवे को लार बोलते हैं। तो खाने में लार मिक्स करती है, दो फंक्शन होते हैं, टेस्ट प्रोवाइड कराती है और लार मिक्स करती है। टेस्ट कैसे कैसे प्रोवाइड करती है बता दिया। लार जो मिक्स करती है, लार, इसके अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा मिक्स करती है मतलब क्या है, लार को मिलाती है। और लार मिलाने के लिए क्या होती है, इसके यहाँ पे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक लार ग्रंथि जो होती है। कौन सा एंजाइम मिलाती है, वो टॉयलिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम को मिलाती है, ठीक है, टॉयलिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम को मिलाती है। टॉयलिन एंजाइम क्या करता है, ये यही वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, का पाचन करता है, ठीक है। समझ आ गया सभी को। तो जीभ के दो फंक्शन समझ में आ गया। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद जो टीथ होता है, टीथ, ये टीथ की कुछ शेप है, देखो जो टीथ होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लो स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी इसकी स्टडी को बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो ये कैल्शियम, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। 98% कैल्शियम होता है इसके अंदर और 2% जो होता है फॉस्फेट मिला होता है, इससे मिलकर बना होता है। अब इसकी कुछ शेप देखो आप, जो है टोटल जो हमारे 32 टीथ होते हैं, कुछ शेप देख पा रहे हो आप इस तरीके से, यहाँ पे जो शेप है। तो मैं यहाँ पर एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से जो शेप होती है हमारे दांत की, ठीक है। तो ऐसे दांत की तरह शेप होते हैं, ऊपर की साइड 16 होते हैं, नीचे की साइड 16 होते हैं, ठीक है। टोटल 32 होते हैं। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 8, जो 8 इस साइड होते हैं वही 8 इस साइड होते हैं, 8 इधर और 8 इधर, जो 8 इस साइड होते हैं वही 8 इस साइड होते हैं, ठीक है। 8 इधर और 8 इधर, 8 होते हैं दोनों तरफ, 16 ऊपर 16 नीचे। अब ये 8 जो आते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो कितना होता है, ऊपर और नीचे का, इस वाले जो 8 है इसका क्या फॉर्मूला होता है, 21 23, ठीक है। और नीचे वाले जो 8 है इसका भी 21 23, ये इसका फॉर्मूला होता है 21 23 का। एक तरफ वाले 8 का, यहाँ 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 जो है 8, मतलब एक तरफ वाले 8 जो है इसका जो है वो कितना हो जाएगा 21 23, और इधर वाले इसको डबल कर दोगे तो इधर वाले 8, नीचे वाले का भी यही है, ऊपर वाले का भी यही, ठीक है। अब दांतों को याद रखना, आपके कितने टाइप के दांत होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
ये जो सबसे आगे आते हैं ये वाले, ये आपके इंसीजर होते हैं, ठीक है। इंसीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृंतक बोलते हैं, कृंतक, ठीक। उसके बाद ये वाला जो आता है, ये वाला, ये कैनाइन होता है। कैनाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रत्नक बोलते हैं, रत्नक, ठीक। उसके बाद आता है आपका प्रीमोलर, उसके बाद आता है मोलर, मोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और मोलर को क्या बोलते हैं? चवर्णक, चवर्णक बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? ये डेंटल फॉर्मूला होता है। अगर आपसे किसी का भी पेपर में आता है कि इंसीजर कितने होते हैं, तो सबसे आगे वाला इंसीजर होता है, ठीक है। 2 इधर, 2 इधर, 2 और 2 4, और 4 उधर डबल कर दो, 4 और 4 8 हो जाएंगे। मतलब अगर इधर की साइड 2 हैं तो 2 इधर की साइड हैं, ठीक है। ये वाला 2 ऊपर 2 नीचे, तो इस साइड में 2 होंगे और इस साइड में 2 होंगे, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे 32 हमारे जो टीथ होते हैं वो होते हैं। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन समझ लो। ये जो सबसे ऊपर की जो परत होती है, ये वाली जो सबसे ऊपर की जो परत है, ये वाली, ये जो देख रहे हो आप, ये जो व्हाइटनेस सी जो होती है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर की जो होती है, जो ये वाइट वाइट हिस्सा देख रहे हो, वाइट वाला, ये वाला ऊपर की जो परत देख रहे हो, ये आपका बोलते हैं इसको इनेमल, इनेमल बोलते हैं, इनेमल, ठीक। ये वाला जो हिस्सा वाइट वाला सबसे, ठीक है। होता क्या है इनेमल? सबसे कठोर हिस्सा है शरीर का, सबसे कठोर पार्ट है बॉडी का, बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। और जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग, चमक जो होती है, चमक किसकी वजह से होती है? ठीक है, चमक जो होती है हमारे दांतों में, वो भी इसकी वजह से होती है। सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल, ठीक है। इनेमल के अंदर, इसके अंदर जो सब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, ये वाला इतना जो पार्ट होता है पूरा, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, इतना जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये सेकंड नंबर का पार्ट होता है। इनेमल फर्स्ट होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर की परत होती है ये, और ये सेकंड वाला पार्ट होता है जो इसके अंदर की साइड होता है, अंदर को सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसको डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी याद रखोगे, डेंटाइन, डेंटाइन बोला जाता है इसको, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर पूछा था दांतों का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो डेंटाइन होता है, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो मसूड़ों से जुड़ा होता है, मसूड़ों से ये जो जुड़ा हुआ है दांतों का हिस्सा, इसको आपके पल्प बोलते हैं, पल्प, पल्प, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पल्प बोला जाता है, पल्प। जो आपके सेंसिटिविटी होती है, मतलब मसूड़ों में जो होती है, ठंडक वंडक महसूस होती है, जो सेंसिटिविटी होती है ठंडा पानी पीने से, वो इसमें महसूस होती है पल्प में, सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी, झंझनाहट वगैरह जो महसूस होती है, वो कहाँ शुरू होती है? आपके दांतों के जो मसूड़ों वाला हिस्सा होता है, जिसको पल्प बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया? देखो दांतों का फॉर्मूला आपको समझ में आएगा किस तरीके से दांत होते हैं हमारे। ये मगर एडल्ट की बात चल रही है, एडल्ट की, ये होते हैं एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में। अगर बच्चे की बात करूं, चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, तो चाइल्ड में कितने होता है? चाइल्ड में इसका फॉर्मूला हो जाता है 20-21, ठीक, 20-21। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 20-21 होता है। आप मुझे बताएं कि बच्चों में कितने दांत होते हैं टोटल, ठीक है। एक तरफ के जो एक साइड के जो जहाँ पे 8 थे, उसकी जगह बच्चों में यहाँ पे 5 होते हैं, 5, ठीक है। कोई कैनाइन नहीं होता, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें, ठीक। तो ये सब था जो दांतों के बारे में हमें जानना था। इसके बाद जानते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके कार्य जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसके कार्य देखो क्या होते हैं, खाने को काटना, ठीक है, पीसना, चबाना, ये इसके कार्य होते हैं। अब ध्यान से समझना, जो टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं? काटते हैं खाने को छोटे टुकड़ों में, ठीक है, काटने का कार्य करते हैं। और जो कटे हुए हिस्से होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो टंग होती है आपकी, जो जीभ होती है, जीभ, वो क्या करती है? वो सलाइवा मिलाती है, लार को मिलाने का कार्य, लार को मिलाना, ठीक है, लार को मिलाती है। अब हमारा भोजन जो हमने खाया था वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसके अंदर जीभ ने लार को मिला दिया। जब लार और ये मिल चुका है तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये बोलस कहलाएगा, बोलस, ठीक है, बोलस कहते हैं इसे, बोलस, बोलस, ठीक है, ये बोलस होता है। अब हमारा छोटा छोटा जो खाना है उसमें लार भी मिल चुकी है और वो छोटे छोटे हिस्से में बढ़ चुका है। अब ये बक्कल कैविटी का काम खत्म, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। अब ये जो बक्कल कैविटी से जाता है नीचे ईसोफेगस में, जो हमारी ग्रास नली है, ग्रास नली में भोजन जाता है, ईसोफेगस में बोलस जो होता है, ठीक है। तो ईसोफेगस में जब हमारा भोजन जाता है, ये हमारी ईसोफेगस होती है, यहाँ से हमने खाना खाया। इसका सिर्फ कार्य क्या होता है? ये खाने को जो है स्टमक तक लेके जाती है, यानी अमाशय तक, आपके अमाशय तक लेके जाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो फूड पाइप होता है, ठीक है, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। थोड़ा सा बचा हुआ भोजन, ठीक है, अन्न प्रणाली यहाँ लिखा हुआ है, के माध्यम से वो क्या करती है? वो
पेट तक ले जाती है, पेट तक, ठीक है। इसकी गति कैसी होती है, कभी कभार पेपर में आता है, तो पेरिस्टेलिटिक गति होती है, ठीक है। पेरिस्टेलिटिक जो होती है गति होती है, मतलब क्या है, क्रम संकोची गति की मदद से भोजन को पेट तक लेके जाता है। इसका एक ही कार्य है, ये जो बोलस है यहाँ पे बोलस, इसको नीचे करके लेके यहाँ तक अमाशय तक लेके आता है, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है आपके अमाशय कार्य। ये जो देख पा रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये आपका ग्रास नली यानी फूड पाइप का हिस्सा था, ठीक है, फूड पाइप का। अब आता है आपका अमाशय। अमाशय में आपको 3 पार्ट याद रखने, एक तो ये पार्ट कार्डिया वाला, ठीक है, कार्डिया। एक ये जो बीच का जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये फंडस, ठीक है। और एक नीचे का जो पार्ट है ये वाला पाइलोरस जो है, जिसको पाइलोरिक भी बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक। देखो कार्डिया का तो काम कितना होता है, कार्डिया का ये ग्रास नली से जुड़ी होती है सिर्फ, ठीक है, ग्रास नली से जुड़ी होती है ये आपकी, सिर्फ इतना सा काम होता है। फंडस बीच का पार्ट होता है ये वाला कार्डिया के बाद, ठीक है। और उसके बाद शुरू होता है पाइलोरिक का काम। पाइलोरिक के क्या क्या कार्य होते हैं समझ लो, ठीक। ये आपने देख लिया पूरा, ठीक। नेक्स्ट आप कहा पाइलोरिक का क्या काम होता है, देखो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, ठीक। जठर ग्रंथि का क्या कार्य होता है, सबसे पहले जठर रस को स्रावित करती है, जठर रस को, जठर रस को श्रावण, ठीक है। जठर रस की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। उसके साथ साथ जो है ये कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करती है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, ठीक। प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि बताओ प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेप्सिन के द्वारा आपके अमाशय में यानी स्टमक में होता है, ठीक है। इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है रेनिन जो होता है, रेनिन, रेनिन, रेनिन क्या करता है, रेनिन आपका जैसे मिल्क होता है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में, ठीक है, दूध को दही में चेंज करता है, ये रेनिन होता है। अच्छा ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि इसके अंदर एक HCl पाया जाता है, HCl आपका, ठीक है, HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जिसका pH मान जो होता है 1.4 से लेकर 1.7 तक होता है। अब आप सोच के देखो, ये 1.7 तक आपका pH मान इतना ज़्यादा एसिडिक है, इतना मतलब इतना खतरनाक है कि किसी की स्किन पर डाल दिया तो स्किन तक जल जाएगी। जब इतना खतरनाक एसिड, इतना खतरनाक अमल जो है तेजाब की तरह हमारे पेट में मौजूद है, तो फिर वो पेट के ऑर्गन को क्यों नहीं जला रहा। आप खुद सोच के देखो ये चीज़ कि पेट के ऑर्गन कैसे सही सलामत है हमारे, जब HCl मौजूद है। तो फिर आपको बता दूं कि जो हमारे ये पेट होता है अमाशय, इसमें एक चीज़ और होती है, म्यूकस, म्यूकस जो होता है, ठीक है, म्यूकस, म्यूकस की जो परत होती है, इसकी जो परत होती है वो HCl के ऊपर होती है, और ये परत जो है हमें HCl से बचाती है। मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके ऊपर ये परत होती है म्यूकस की, जो कि आपके स्टमक में पाई जाती है, और HCl से हमारे ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं होता। HCl क्या करता है, खाने को सड़ने से बचाता है, ठीक है, और भी कई सारे काम है इसके, बैक्टीरिया को मारता है, जीवाणुओं को मार देता है, ये सारे इसके काम है, डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है, ये HCl के काम थे, ठीक। तो आप याद रखोगे प्रोटीन में जो है पाचन कौन करता है, पेप्सिन, और रेनिन जो है दूध को दही में चेंज करता है। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, आपके अमाशय में, इतना याद रखोगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या क्या पाए जाते थे, 2 चीज़ें, जीभ, और आपका जो था जीभ के बाद क्या पाया जाता है, टीथ। जीभ का काम क्या होता है, लार मिलाना, टीथ का काम क्या होता है, काटना। दोनों को लार मिला के काट के क्या बन जाता है, बोलस। बोलस आपका इसोफेगस से नीचे उतरता है स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट थे, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, ठीक है। फंडस ही याद करना है आपको, पाइलोरिक ही याद करना है, कार्डिया याद करना है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि बताओ ईसोफेगस से फूड, जो आपकी ग्रास नली होती है, ग्रास नली, उससे अमाशय को क्या चीज़ जोड़ती है, ग्रास नली से अमाशय का जोड़ती है, तो वो आपका कार्डिया वाला जो हिस्सा है उसको जोड़ता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा चला जाता है छोटी वाली आंत में खाना। खाना कहाँ जाता है, छोटी वाली आंत में चला जाता है खाना। इस तरीके से यहाँ से आता है बोलस, और वो स्टमक में जाता है हमारे अमाशय में, अमाशय से चला जाता है छोटी आंत में, ठीक। जो आपका पाइलोरिक जो था, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक जो है ये किसको जॉइंट करता है, स्टमक को जो हमारा अमाशय होता को किससे जोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत से। अब जो छोटी आंत होती है उसका भी तो कोई ना कोई पार्ट हो, उससे जुड़ा हुआ होगा।
आमाशय जोड़ रहा है, पाइलोरिक जो जोड़ रहा है छोटी आंत को। छोटी आंत का कौन सा वाला पार्ट जोड़ता है? तो छोटी आंत के पार्ट देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखो, ये आपका जो था पाइलोरिक था, यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो छोटी आंत का सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, इसको जोड़ता है जो आमाशय से, इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रहणी, ग्रहणी बोलती है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो ये बीच का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं जेजेनम, यानी ये है मध्यम, मध्यम। और ये हरा वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला, आप ये वाला हरा वाला जो पार्ट है सारा का सारा, ये आपको क्या कहलाता है? इलियम, इलियम। अभी टीसीएस में यही क्वेश्चन है आपका दबा के, ठीक है। अभी पूछा था एनटीपीसी में, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, बस ये पूछा था। ग्रहणी किसमें संबंधित है, ठीक है। इलियम किसका पार्ट है, ठीक है। जेजेनम किसका पार्ट है, तो बस यही क्वेश्चन आया था आपका पेपर में। ये तीनों इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। छोटी आंत के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उसको समझ लो। इसके फंक्शन जो होते हैं छोटी आंत के, वो क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 20 फीट के आसपास होती है लंबाई। छोटी आंत होती है, मगर इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 फीट के आसपास लंबी होती है। छोटी आंत की एक लंबी परत, पतली नली होती है, जिसका व्यास लगभग 1 इंच का होता है, और उसकी लंबाई जो होती है कितने? 20 फीट की होती है, ठीक। छोटी आंत मानव शरीर का वह अंग है जहां से भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन हो जाता है। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ शरीर के कौन से हिस्से में, कौन से अंग में, कौन से ऑर्गन में आपका पाचन कंप्लीट हो जाता है, तो डाइजेशन वो है जो आपका छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पाचन पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? पाचन पूरा हो जाता है, यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यहां पे हर चीज का पूरा, ठीक। तो यहाँ पे आके प्रोटीन, डाइजेशन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबका पाचन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? छोटी आंत से। क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन छोटी आंत में कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बताओ डाइजेशन जो है कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? अवशोषण जिसको बोलते हैं, अवशोषण, पाचन के बाद की क्रिया को अवशोषण बोलते हैं, और वो शुरू होता है आपका छोटी आंत से, ठीक है। छोटी आंत से जो है आपको पता है सबसे नीचे कौन सा पार्ट था इसका? इलियम। इलियम से जो है जाता है खाना कहाँ पर? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का प्रोसेस शुरू होता है, बड़ी आंत का। अब आप देख रहे हो छोटी आंत जो है यहाँ पे, इस वाले पिक्चर में देखो, ये उंगली, उंगली की तरह दिख रही है ना, उंगली नुमा शेप है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसका। फिंगर जैसे हमारी उंगली होती है, ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर है इसका। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कौन प्रोवाइड करता है? ये जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने की होता है, इसको विली बोलते हैं, विली, ठीक है। विली, पेपर में कभी कभी आता है विली किसका पार्ट है, तो विली भी छोटी आंत का पार्ट है। इतना याद रखोगे आप, तीनों चीज़ों का डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपका इलियम से खाना जाता है आपकी बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा। ठीक, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है नीचे का, इसको बोलते हैं हम रेक्टम, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम बोलते हैं। मतलब क्या है कि खाना यहाँ से आके फाइनली जो मल त्याग होता है वो यहाँ से निकल जाता है। ये जो बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो बीच का आप देख रहे हो, जो जितना खाली हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये आपका कहलाता है कोलन, कोलन कहलाता है, कोलन, ठीक है। ये वाला हिस्सा समझ में आ गया। अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स वो ये वाला हिस्सा है अपेंडिक्स का, ठीक। ये जो स्टार्ट जहाँ से होती है इसको हम सीकम बोलते हैं, सीकम, सीकम जहाँ से स्टार्ट होती है। छोटी आंत के पार्ट समझ में आ गए, बड़ी आंत के सॉरी आपको याद रखना है, पेपर में सीधा आएगा कोलन किसका हिस्सा है, रेक्टम किसका हिस्सा है, सीकम किसका हिस्सा है, अपेंडिक्स कहाँ होता है। तो ये सारे के सारे आपके बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का भी अवशोषण हो जाता है, जल का भी अवशोषण हो जाता है, यानी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और जो वेस्टेज होता है हमारा वो सब निकल जाता है रेक्टम के थ्रू। जो है वेस्टेज जो होता है हमारा, सबसे बिल्कुल जो बेकार चीज़ होती है, मल त्याग जिसको बोलते हैं, वो निकल जाता है, ठीक। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसमें और समझा देता हूँ आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, बड़ी आंत जो है एक लंबी और मोटी नली की तरह होती है, इसका व्यास 2.5 इंच का होता है, ठीक है। अब आपने चीज़ देखी, 20 फुट की तो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत आपकी सिर्फ 5 फीट की होती है। फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो व्यास है ना, डायमीटर आपका, ये इसका 2.5 इंच का है,
और उसका सिर्फ 1 इंच का था। यही रीज़न है कि इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ये थोड़ी मोटी होती है और पतली पतली होती है, हालांकि लंबी होती है मगर इसका व्यास जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक, रेक्टम बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जहाँ कुछ समय के लिए यह ठोस भोजन हमारे शरीर से मल या मल के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। यहीं से जो है रेक्टम के थ्रू, जो रेक्टम का जो एरिया होता है, इस एरिया से हमारा जो होता है बाहर निकल जाता है पूरा प्रोसेस। ये वो ऑर्गन्स थे आपके जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन्स वो थे कि सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, हमारे बक्कल कैविटी में काम किया, टीथ ने, जीभ ने काम किया, जीभ के बाद क्या हुआ, हमारे ईसोफेगस का काम आया, क्रमांकुचन गति से हमारे बोलस को वो नीचे लेके गया स्टमक तक। स्टमक में कुछ एंजाइम पढ़ा, एक जठर रस के बारे में पढ़ा, HCl के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, HCl से जाता है छोटी आंत में, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो सब हमने देखे। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पे जो होता है पूरा कंप्लीट डाइजेशन तो छोटी आंत में हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी पूरा हो जाता है और जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है। ये आपके थे कुछ पार्ट थे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसके आगे कौन सा रह गया आपका, ग्लैंड वाला, जो ग्रंथियाँ होती हैं, यानी लीवर का क्या काम होता है, पैनक्रियास का क्या काम होता है। ठीक है, जितने भी आपके अमाइलेज होते हैं, ठीक है, अमाइलेज हो गया, उसके साथ ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड के क्या क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या हिस्से होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, लीवर का क्या क्या काम होता है, उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको समझ आ रही है इस तरीके से, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के मैं कराऊँ क्वेश्चन इसमें ऐड करके, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वो, मैं ताकि उसमें भी ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे का स्टार्ट करेंगे अपना ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में, पैंक्रियास के बारे में, बीटा सेल क्या होती है, अल्फा सेल क्या होती है, इंसुलिन कैसे रिलीज होता है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।